नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज कांगड़ा जिला के धर्मशाला पहुंचे। गग्गल हवाई अड्डे पहुंचने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता देने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राज्य के अधिकारियों से चर्चा कर प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत व बचाव अभियानों की जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित स्थानीय निवासियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के कर्मियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के आपदा प्रभावित चंबा, कुल्लू, मंडी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री के हिमाचल आगमन से सभी को बहुत अपेक्षाएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे प्रभावित परिवारों के हित में जरूर निर्णय लेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं, जिन्हें खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के लिए ली गई 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले चरण में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 35 गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनको प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि फील्ड वर्क में तेजी लाई जा सके। दूर दराज के इलाके हैं जहां पे गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी, वहां पे गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाए। तो वैसे तो हमारा जो प्रपोजल है वो करीबन 70 गाड़ियां खरीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियां पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खरीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहां से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहां पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर पीडब्ल्यूडी के गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे जेईज है, एसडीओज है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो पूरी मजबूती से कार्य करे। हमारा पूरा फोकस जो हमारी सड़कें बंद है और खास करके वो सड़कें जो पूरी तरीके से बंद है, मगर फर्स्ट टारगेट जो है वो सड़कें हैं जो 100% बंद है, जिनको दूसरी साइड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधार आगामी 22 सितंबर से लागू होंगे। नई जीएसटी दरों का चिकित्सा क्षेत्र पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित सभी चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं। पट्टियों, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। कुल्लू जिला के निरमंड उपमंडल के घाटू पंचायत के शर्मानी में बीती रात हुए भूस्खलन की घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हैं। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी शवों को निकाल लिया गया है। इस घटना में 2 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 3 अन्य मकानों को खाली करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती रात कुल्लू जिला की निरमंड तहसील के शर्मानी गांव में बादल फटने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शर्मानी गांव में हुए हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लापता लोगों की कुशलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।